हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो इस कोर्स का आज फर्स्ट डे है ट्रू एसएमसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और फॉरेक्स के लिए ये कोर्स है, तो आज हम लोग एसएमसी का बेसिक्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और एकदम सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली एसएमसी क्या है, प्राइस एक्शन से कितना सिमिलर है, क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं एसएमसी में, और ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। क्या फालतू की चीज़ें एसएमसी में होती हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देखते हैं, वो और भी आपके टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं एसएमसी के टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है मेरे सामने। अभी यहाँ पे हम ड्राइंग अनहाइड करते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने एक साइड एसएमसी और प्राइस एक्शन लिखा हुआ है। अब एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है और प्राइस एक्शन जो है वो सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर है, बट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं एसएमसी में। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ नहीं है। अब जैसे इसमें आप अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, जैसे अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, तो आप लोग बेसिकली प्राइस एक्शन के अगर लैंग्वेज में बात करें हम लोग, तो हम लोग किसी भी ट्रेंड को, जैसे यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, तो किसी भी ट्रेंड को हम लोग जब मार्क करते हैं तो ये हायर हाई हो गया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे वन साइड में लिखा है प्राइस एक्शन के नीचे कि यहाँ एच एच मतलब हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो, मतलब अप ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लो होता है, मतलब हायर हाई और हायर लो होता है, और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो होता है। सो ये जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये प्राइस एक्शन में हम लोग इस तरह कंसिडर करते हैं, हायर हाई और हायर लो के मामले में। ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है अभी मार्केट, तो ये आपका हायर हाई हो गया, मतलब पहला स्विंग। उसके बाद ये हायर लो हो गया, फिर ये हायर हाई हो गया, फिर ये हायर लो हो गया, फिर यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट हायर हाई जब जब हायर हाई बन रहा है वो आपका हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, हायर हाई, हायर लो। एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसएमसी में बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नेम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट लिया और फिर ऊपर गया। सो अब जैसे हम लोग हायर हाई हायर लो जानते हैं, ट्रेंड रिवर्सल जो कि एसएमसी में चोक होता है, मतलब कि मार्केट ने अगर पिछले हायर लो को, वैलिड हायर लो को, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, जब मैं डेली अपलोड करूंगा वीडियो तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। सो ये चोक है, चोक मतलब ट्रेंड रिवर्सल। प्राइस एक्शन में हम लोग जब कोई भी ट्रेंड अपने पिछले स्विंग को ब्रेक कर देता है तो वहां पे हम लोग ट्रेंड रिवर्स बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है या मार्केट अब स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया है। ये प्राइस एक्शन में बोलते हैं हम लोग, चोक बोलते हैं एसएमसी में। ठीक है, उसके बाद अभी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये तो आप नॉर्मल जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस का जब मार्केट वहां पे सब ऐसे 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 यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे सडन ब्रेकआउट आता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद यही चीज जब डाउन साइड के जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है और यही सिमिलरिटीज इसमें है। अब डिफरेंशिएट क्या करता है मार्केट में एसएमसी को, एफवीजी, आईडीएम, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काम करते हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी ऐसे पेजेस देखे होंगे जिसमें एलआरएम, एनआरएम, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लिखे रहते हैं। वो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके दिमाग की उपज होती है, वैसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। ठीक है, आप वो उनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैंने एक जोन बना दिया, ठीक है, सपोज जो आपका एशियन सेशन ओपन होता है वो 5:30 से 12:30 बजे तक ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं 5:30 से 12:30 तक, 12:30 तक। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे एशियन हाई और लो, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, ASH, एशियन हाई और लो, ऐसे ASHL यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो 5:30 से 12:30 के बीच में जो सबसे हाई पॉइंट होगा, मतलब एशियन सेशन का, और जो सबसे लो पॉइंट होगा वो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब ये चीज अगर आप
किसी भी पेज पे या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी मैं पोस्ट करता हूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे मैंने ये क्या लिखा है। तो वैसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए सब नाम रखते हैं। एक्चुअल में जो काम करता है मार्केट में एसएमसी के नाम से, एसएमसी के कॉन्सेप्ट में, वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये मैच करता है, ये सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, ये सिमिलैरिटीज हैं, बट ये चीज डिफरेंशिएट करता है प्राइस एक्शन से एसएमसी को। तो ये चीज डिफरेंट होता है। बाकी ये सारी चीजें जो आप देखते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं है। आपको जानना क्या है, आपको जानना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एसएमसी में। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्स एसएमसी के लिए है, तो प्राइस एक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैं बस सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ, बेसिक्स ये क्या होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट एसएमसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये आपका जोन जो है, वेट अ सेकंड, ये यहाँ पे आपने हायर लो मार्क किया प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में, और एसएमसी में पिछला हाई जब ब्रेक हुआ तो ये जोन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर ये पिछला हाई ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये पिछला हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट एसएमसी में इस तरह कंसिडर किया जाता है। अगर पिछला लो ब्रेक हुआ तो अगर ये प्राइस एक्शन में बोलेंगे तो ये चोक नहीं होगा, ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, और यहाँ पे चोक कहा जाएगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म है। फिर एफवीजी आईडीएम लिक्विडिटी स्वीप, ये नॉर्मल तरीके से मैं समझा देता हूं आपको। एफवीजी बेसिकली क्या होता है कि जब दो कैंडल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, दो कैंडल्स के बीच में एफवीजी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं और इम्बैलेंस भी बोलते हैं। अगर इम्बैलेंस आपको कहीं लिखा दिखे तो उसको फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं, दोनों सेम होता है, दो नेम है इम्बैलेंस और इम्बैलेंस, इसलिए क्योंकि फेयर वैल्यू गैप थोड़ा टेक्निकल नेम है, इम्बैलेंस एक सुटेबल नेम है इसके लिए। उसका रीजन ये है कि जब प्राइस में इम्बैलेंस होता है, यहां से यहां तक कैंडल ने, यहां से यहां तक कैंडल ने अपना क्लोजिंग दिया, यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोजिंग दिया। सो इस कैंडल में, मतलब थर्ड कैंडल में और फर्स्ट कैंडल में जो मिडिल कैंडल होगा उसमें गैप होता है, जैसे यहां पे। तो बेसिकली ये तीन कैंडल के पेयर में जो मिडिल वाला कैंडल होगा उसमें अगर गैप दिखता है तो वो प्राइस में, यानी कि प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है, तो ये इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एफवीजी। ये हमेशा आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका होता है आईडीएम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन में नहीं होते हैं। हो सकता है लोगों को लगता हो कि आईडीएम भी बेकार की चीज है, फेयर वैल्यू गैप, बट एक्चुअल में फॉरेक्स में ये काम करता है। मैंने बैक टेस्ट भी किया है और बहुत बार नोटिस किया है। अगर आप एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आप जानते हैं कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट मतलब ट्रेडर्स को इंड्यूस करना, लुभाना कि मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री करो और आपका लिक्विडिटी वहां पे हमें ग्रैब, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका एसएल हंट करें। सो ये फेयर वैल्यू गैप है। इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट बेसिकली इस वीडियो में मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फेयर वैल्यू गैप, आईडीएम, चोक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, चोक कैसे मार्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं डे बाय डे आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी मान के चलिए मार्केट एक ने यहाँ पे अपना जोन बना रहा है, यहाँ पे देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह का जोन बना रहा है। तो अब मैं एक रैंडम तरीके से बता देता हूँ कि मार्केट ने इस वाले जोन पे इंड्यूस किया है लोगों को, ठीक है, इंड्यूस किया है। वो क्या है, कैसे है, इंड्यूस का मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों का इकट्ठा किया मार्केट और इंड्यूस करके फिर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब ये जो वैलिड, ये वाला जो होगा ये वैलिड हायर हाई होगा, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो सिमिलैरिटीज मैंने इसलिए बताई स्टार्टिंग में ताकि आपको समझ में आए, जब प्राइस एक्शन और एसएमसी को आप मिक्स करेंगे तो और ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। अगर आपने वैलिड हायर हाई मार्क करना जान लिया तब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे। जब आप वैलिड हायर हाई आपको मार्क करने आ जाएगा फॉरेक्स में, तो आप वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन समझ जाएंगे। जैसे ये जैसे मैं मानता हूं कि ये वैलिड हायर हाई है, ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पिछला ब्रेक किया, पिछला लो ब्रेक किया
और उसके बाद एक और लो ब्रेक किया, तो ये वाला जो जोन है ये आपका पूरा इंड्यूसमेंट जोन है, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर वैलिड हायर लो, यही पिछला इंड्यूसमेंट होगा, वैलिड हायर लो। तो इस तरह से मार्क करते हैं हम लोग। अब जैसे ये पिछला ब्रेक हुआ और ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हायर हायर हुआ, ये हायर लो हुआ, तो इंड्यूसमेंट वाला एरिया हायर हाई होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड के साइड में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप मिक्स करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारे एसएमसी में होते हैं कॉन्सेप्ट। प्राइस एक्शन में नहीं उतना वो ध्यान दिया गया, बट प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। आप प्राइस एक्शन पे भी अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आप प्रॉफिट बनाना सीख जाएंगे। बट अगर एसएमसी में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट, उसके बाद इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि प्राइस में इम्बैलेंस दिखता है कैंडल में, ठीक है, इसलिए उसका नेम इम्बैलेंस है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड रिवर्सल, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं डे बाय डे अपडेट करूंगा। सो और भी चीजें जो देखते हैं आप नहीं होती है मार्केट में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, आईडीएम, चोक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन, यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी एलएचएस, आरएचएस और फालतू की चीजें बहुत आप देखते हैं अगर, तो कुछ नहीं होता है। टोटल 5 to 6 कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी में जो मैंने बताया है, और उसमें से इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैंने नोट किया था कि फेयर वैल्यू गैप होता है इंपॉर्टेंट, आईडीएम होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोक, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका आता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, बट इंपॉर्टेंट यही होता है। पहले पहले इन सबों को सीख लेंगे आप तो आप प्रॉफिटेबल इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, एसएमसी पे बेस्ड हो या एसएमसी और प्राइस एक्शन को मिला के आप अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। सो आई होप जितने भी बेसिक्स हैं मैंने क्लियर किए हैं। फालतू की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, एलएचएस देखा है, एनएलआरएम देखा है, तो मैंने बताया ना कि मैं अगर एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं कुछ भी नोट करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट में। मतलब मैंने सोचा कि अगर लंदन सेशन का अगर 12:30 से ओपन होता है और 8:30 पे क्लोज होता है, बट यूएस सेशन अगर लंदन सेशन का हाई या लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैं उसके जोन को लिख देता हूँ कि LTS यानी लो LTK, लंदन लो टेकन, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो। और यही चीज़ें लोग करके कोर्स बेचते हैं और फालतू की चीज़ें, ये मैं आपको फ्रीली बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बस फोकस के साथ डे बाय डे अपडेट रहिएगा। सो आई होप मैंने जो वीडियो बनाया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेक श्योर सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए या टेलीग्राम पे आस्क करिए मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।